आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। धरती के स्वर्ग पर संकट एक बार फिर दस्तक दे रहा है। जहां जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ गया है और भूस्खलन के साथ हिमस्खलन भी हो रहे हैं, जिससे वहां के लोग पिछले साल आए जल सैलाब को याद कर सहम गए हैं, जबकि उस जल सैलाब का घाव अभी भरा नहीं है। घाटी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पिछले 24 घंटों से घाटी के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से घाटी की नदियों के जलस्तर में अचानक इजाफा दर्ज किया गया है। बड़गाम के लादेन गांव में एक मकान ढह गया, 21 लोग लापता हो गए, जबकि कुछ लोगों के घर के मलबे के नीचे दबकर मरने की आशंका भी जताई जा रही है। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रीनगर की तमाम सड़कों पर पानी भर चुका है। घाटी की लाइफलाइन जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इस बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी कुछ बारिश होगी। ऐसे में धरती के स्वर्ग पर बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सिंचाई और फ्लड कंट्रोल राज्य मंत्री अब्दुल माजिद ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से प्रति चिंतित भी हैं और पूरी तरह से मदद, जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, उसके प्रति उसको पूरी तरह से मदद करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, कमिटेड भी हैं। हम कंपनसेट करेंगे, वी विल ट्राई टू कंपनसेट देम, कितना कर सकेंगे वी विल डू इट। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। महाराष्ट्र में बंजारा समाज सम्मेलन और रामनवमी महोत्सव के दौरान सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री पंकज मुंडे ने विकास कार्य में 50 लाख रुपयों की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की और अपने पार्टी की सराहना की। महाराष्ट्र के बंजारा समाज के काशी नाम से पहचाने जाने वाले वासीन जिले में पोहरा देवी में रामनवमी के मौके पर आयोजित रामनवमी महोत्सव एवं बंजारा समाज सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री पंकज मुंडे पालवे ने पोहरा देवी में विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन अब जब केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है तो सरकार तीर्थ क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने खेद व्यक्त करते हुए पिछले दिनों भारत पाक के रिश्तों की टिप्पणी दी थी। अब उसी पर शिवसेना ने दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों पर दुख व्यक्त करते हुए नसीरुद्दीन शाह को आड़े हाथों ले लिया है। शिवसेना ने कहा है कि नसीरुद्दीन ने वर्षों की कड़ी मेहनत से जो कुछ भी कमाया वो उन्होंने पल भर में गंवा दिया है। शिवसेना ने भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों पर दुख प्रकट करने के लिए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बॉलीवुड अभिनेता उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सकते हैं जो पड़ोसी देश की जमीन से हुई आतंकवादियों की गतिविधियों के पीड़ित हैं। शाह ने एक मनोरंजन वेबसाइट को दिए साक्षात्कार के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता पर कथित रूप से खेद व्यक्त किया था और कहा था कि भारतीयों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है। उन्होंने कथित रूप से ये भी कहा था कि वो पाकिस्तान जाते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां के लोगों से संपर्क होना बेहद महत्वपूर्ण है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, नसीरुद्दीन शाह ने पूछा है कि पाकिस्तान के लिए इतने नफरत क्यों है। इस बात पे जब मैं सुनता हूँ ऐसे वाकयों के बारे में कि किसी पाकिस्तानी पेंटर की एग्जीबिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया या किसी पाकिस्तानी सिंगर के कॉन्सर्ट को डिसरप्ट कर दिया गया, आई कांट अंडरस्टैंड कि ये सब करने से हासिल क्या होता है। और ये हमारे यहाँ ही हो रहा है। इट्स नॉट एट ऑल द केस इन पाकिस्तान। दे वेलकम इंडियन आर्टिस्ट्स, वो तो बेहद अप्रिशिएट करते हैं हम लोगों को। एक हमें ही पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, बल्कि वो लोग तो वेलकम करते हैं। अगर आप उन्हें बताएं कि आप हिंदुस्तान से आए हैं,
आपसे दुकान में रिबेट मिलेगी, आपको मोहब्बत से बात करेंगे, आपको चाय बैठ के चाय पिलाएंगे। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट इंडिया। उनके इस प्रश्न का जवाब वे लोग दे सकते हैं जिन्होंने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में अपने परिजन को खोया है। शिवसेना ने साथ ही ये भी कहा है कि नसीरुद्दीन ने वर्षों की कड़ी मेहनत से जो कुछ भी पाया था वो उन्होंने पल भर में गवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी ने शहर की साफ सफाई और सरकारी सुविधाओं का निरीक्षण किया, जहां नगर पालिका कर्मचारियों के पसीने छूट गए। वहीं आम लोगों ने अपनी परेशानी डीएम के सामने रखे। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है यूपी के जिला जौनपुर का, जहां जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने शहर की गलियों की साफ सफाई और सरकारी सुविधाओं को खंगालना शुरू किया तो नगर पालिका परिषद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। डीएम के निरीक्षण के बाद जहां लोगों में खुशी थी, वहीं सरकारी कर्मचारियों की कलाई खुलती नजर आई। आम जनता ने अपनी परेशानियों से जिलाधिकारी को रूबरू कराया। वहीं जिलाधिकारी ने भी कर्मचारियों को ठीक से काम करने की हिदायत दी। पिछले कुछ दिनों से अभियान चलाकर जो कि चलाया जा रहा है, उसकी क्या प्रगति है? साफ सफाई संतोषजनक पाई गई है और अभी उसमें काम करने की आवश्यकता है। लोगों की डिमांड है कि सफाई की प्रक्रिया आगे भी चलती रही तो उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। और पानी की आपूर्ति जो है उसकी काफी शिकायत यहाँ पाई गई है, तो यहाँ जल्दी ही उस पर काम शुरू होने वाला है। जो रिबोर करवाना है हमें यहाँ पर, लोगों ने अभी बताया कि फॉगिंग करवाई गई है, अभी हाल में भी करवाई गई है, लेकिन वो बहुत प्रभावी अभी नहीं रहा है। अभी एक एक गली में फिर से दोबारा फॉगिंग करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज जौनपुर। FBB फेमिना मिस इंडिया 2015 का खिताब दिल्ली की सुंदरी आदिति आर्य ने जीत लिया है। वहीं ग्रैंड फिनाले में आफरीन रचील वाज पहली रनर अप रही और वर्तिका सिंह दूसरी। इस कार्यक्रम में कई बॉलीवुड सितारे मौजूद रहे। जलवा, जलवा। दिल्ली की सुंदरी अदिति आर्य ने यशराज स्टूडियो में एक रंगारंग समारोह में FBB फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015 का खिताब जीता। इस कार्यक्रम में ग्रैंड फिनाले में आफरीन राचेल वाज पहली उपविजेता जबकि वर्तिका सिंह दूसरी उपविजेता रहीं। अदिति मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि आफरीन और वर्तिका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में जॉन अब्राहम Hoping that we have Miss Indias that have great character or they want to do more than films. मनीषा कोइराला, सोनू निगम, अनिल कपूर। I'm expecting the unexpected. You know, these kind of contests there'll always be a girl who will spring a surprise. फिरोज नाडियावाला, अबू जानी और संदीप खोसला, शिल्पा शेट्टी। Some really beautiful Indian girls and represent 3 girls who represent our country at different levels, and I feel very happy to be judging. सोनाली बेंद्रे, शामक डावर और चित्रांगना सिंह जैसी हस्तियों ने जज की भूमिका निभाई। इस शो की मेजबानी मनीष पॉल और नेहा धुपिया ने की। इस समारोह के दौरान करीना कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, शाहिद कपूर, कनिका कपूर, मीट ब्रदर्स ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। It was a good opportunity for us. उन्होंने बोला कि it's a good platform, we should come and sing all our songs, चिट्टियां कलाइयां, बेबी डॉल, हैंगओवर। सेंटर में रहेगा। So हम लोग आज परफॉर्म करने वाले हैं मिस इंडिया में और हमारे साथ कनिका भी होगी। और कार्यक्रम में हंसी का तड़का कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की पलक और दादी ने लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।